नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कि मुझे आदत है या मुझे आदत नहीं है। अभी मैंने कुछ यानी कल या परसों एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था मैं आदत में, यानी मैं जाया करता था, मैं खाया करता था, मैं सोया करता था। तो वहां पर हमने यूज किया था यूज टू या वुड का यूज किया था। लेकिन अब यहां पर एक चीज आती है कि कभी कभी हम किसी को ये बोलने लगते हैं यार मुझे इस काम करने की आदत है। यानी कोई इंसान किसी काम को कंटिन्यूसली किए जा रहा है, तब हम उसके लिए कैसे बोलेंगे कि मुझे इस काम को करने की आदत है। अब कुछ लोग कहते हैं यार मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर पे जाते हो और वहां पर आपको चाय ऑफर की जाती है तो आप क्या कहोगे? सॉरी, मैं चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। यही चीज मैं आपको इंग्लिश में कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए वो चीज मैं आपको सिखाता हूं। एक होता है आदत है और आदत नहीं है। देखिए, आदत है और आदत नहीं है, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आदत है और आदत नहीं है को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं। यानी आदत की जो इंग्लिश है वो है हैबिट। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। ये लैंग्वेज है, कोई मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है या साइंस का सब्जेक्ट नहीं है या एसएसटी का सब्जेक्ट नहीं है। ये इंग्लिश की एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हमें केवल स्टेप बाय स्टेप समझना होगा और हम समझ जाएंगे। बहुत आसान है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, आदत नहीं है। अब देखिए, यहां पर सेंटेंस हमारा जो है का मतलब होता है प्रेजेंट में जा रहा है। यानी आप अभी के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। देन हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? इट इज वेरी इजी। चलिए बनाते हैं सेंटेंस, बहुत आसान है, कोशिश करिए। जैसे मुझे के लिए इसमें आई का यूज होगा, आई, और आई के लिए है कि अंग्रेजी क्या आती है? एम। आई एम नॉट। अब यहां पर एक चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, की आदत। अब आप कहेंगे कि की आदत के लिए हम ऑफ हैबिट लगाएंगे या क्या लाएंगे? नहीं, ऑफ हैबिट तो लाएंगे। आई एम आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, सॉरी, ऑफ क्या? झूठ बोलने की, टेलिंग अ लाई। कैसे लगा सेंटेंस आपको? ये अजीब लगा होगा ना, पहली बार देख रहे हैं ना, इसलिए अजीब लगा है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपसे कहने लगूं तुम्हें चाय पीने की आदत नहीं है, या आदत है, चलो आदत है कर देते हैं। तो यू आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आपने इस सेंटेंस में कुछ नोटिस किया? यानी इज आर एम के साथ में आपको इन द हैबिट ऑफ का यूज करना है और उसके बाद का जो सेंटेंस है यानी हेल्पिंग मेन वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़नी है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब टू बी आ गया, वर्ब टू बी के बाद में इन द हैबिट ऑफ,
हैबिट ऑफ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। है नहीं कितना आसान सा है। अब आप बोलिए, कोई भी सेंटेंस बोलिए आप। अगर आप कोई भी सेंटेंस कहते हैं मुझे कार चलाने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग द कार, सिंपल। उसे रात में जागने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ अवॉकन एट नाइट। मेरे भाई को पढ़ने की आदत है, माई ब्रदर इज इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग। और अगर उसे किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ने की आदत आती है तो वहां स्टडिंग नहीं आता, वहां आता है रीडिंग। जैसे मेरे चाचा जी को उपन्यास पढ़ने की आदत है, तो माई अंकल इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द नॉवेल। यार इसे खेलने की बहुत बुरी आदत है। देखिए, आदत कोई सी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो आदत ही होती है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड कि आदत अच्छी है या आदत बुरी है। आदत आदत होती है, हमने उसको अच्छा और बुरा बता दिया है। देखिए, जो काम आपके लिए बुरा है, हो सकता है उसके लिए वो काम अच्छा हो रहा हो। तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दीज वर्ड्स जस्ट लाइक ए बैड और गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। हैबिट्स होती हैं, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, आपको कोई किसी की आदत पसंद नहीं है, तो आपकी नजर में वो बैड हैबिट्स है। और आपको उसको वो आदत पसंद है तो उसके लिए वो गुड हैबिट्स है। तो हम यहां पर हैबिट को ना तो गुड कहेंगे ना ही बैड कहेंगे, बस आदत कहेंगे। आदत का मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं हम हिंदी भाषा में, किसी चीज की लत लग जाना। लत तो जानते आप, यानी आदत बन जाना किसी चीज की। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट। हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, आई कांट लिव विदाउट, दैट मीन्स आई एम द हैबिट ऑफ दैट पर्सन। मुझे उस आदमी की आदत लग गई है। तो आदत के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सेंटेंस भी बना सकते हैं आप, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, यस आई एम द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ, दे आर इन द हैबिट ऑफ, माई फादर इज इन द हैबिट ऑफ। अब हैबिट वाज में भी जा सकती है आपकी, पास्ट में भी जा सकती है आपकी। माई फ्रेंड वॉज इन द हैबिट ऑफ, मेरे दोस्तों को आदत थी। माई फ्रेंड्स वर इन द हैबिट ऑफ, माई ग्रैंडफादर वॉज इन द हैबिट ऑफ। लेकिन अब नहीं है। आदत थी लेकिन अब नहीं है। अगर थी में हम बात करते हैं तो अब तो वो खत्म हो गई ना, अब नहीं है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं, यार ये बहुत झूठ बोला करता था, यानी कि इसको झूठ बोलने की आदत थी। अब इस सेंटेंस को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ही यूज टू टेल ए लाई, या ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। हमने दोनों तरीके से सेंटेंस को समझा, दोनों तरीके से सेंटेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो कोशिश करना इस सेंटेंस के ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए, जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में पेस्ट होगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट बनाना पड़ता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।